Hi guys, welcome back to my channel. My name is Monica. I hope you all are doing well. So आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है इंटीमेट केयर। So आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं to maintain our intimate hygiene. So number one tip is wear cotton undergarment. आपकी स्किन बिकॉज कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है, योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ। कॉटन एक ब्रीदेबल फैब्रिक है। अगर आप पॉलिएस्टर, सैटिन या वो लेसी वाले और वो वाले आप डेली बेसिस पे पहनोगे ना, इट विल कॉज योर स्किन इरिटेशन, आपको कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। सो इन्वेस्ट इन गुड अंडरगारमेंट्स एंड दैट शुड बी ऑफ कॉटन मटेरियल ओनली। नाउ नंबर 2 on my list is remove your undergarments before sleeping. As I said कि वहाँ की स्किन जो है उसको ब्रीथ करने का बहुत ज़रूरत है। सो रात को सोने के टाइम पे अपने अंडरगारमेंट्स निकाल दो एंड सिर्फ अपना जो नाइट ड्रेस है, पजामा है, आप जो भी पहनते हो सिर्फ वही पहनो एंड अपना ब्रा एंड अंडी मत पहनो। सो आप है ना काफ़ी कंफर्टेबली सो भी पाओगे एंड योर स्किन विल गेट टाइम टू ब्रीथ। बात करते हैं कि हम किस तरीके से हमें अपने वजाइना को जो है क्लीन करना चाहिए। नाउ जो अंदर का पार्ट होता है उसको वजाइना बोलते हैं एंड जो आउटर पार्ट होता है उसको वल्वा बोलते हैं। सो वजाइना जो है वो इटसेल्फ क्लीन कर लेता है अपने आप को, हमें वल्वा को क्लीन करने की ज़रूरत है। नाउ अगेन वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होता है, तो हमें वहाँ पे सोप तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सोप जो है वो पीएच लेवल को वहाँ पे इरिटेट कर देता है। जैसे कि हम अपने फेस के लिए फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे इंटीमेट एरिया के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। नाउ आई एम यूजिंग वन इंटीमेट वॉश विच आई विल रियली सजेस्ट यू गाइस शुड चेक आउट इज़ दिस एवरटीन इंटीमेट वॉश। नाउ इसमें अच्छी बात यह है कि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। इसमें एक इंग्रेडिएंट है विच हेज़ल विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर क्लीनिंग योर इंटीमेट एरिया एंड keeping it safe. This is soap SLS and SLES free, यानी कि कोई भी harmful chemicals नहीं है इसमें। This is very gentle and this is suitable for all skin type. Now they say this is for moms, so इन लोगों का ना अलग रेंज भी है इंटीमेट वॉश में। ये फॉर मॉम्स आते हैं, नेचुरल फॉर ऑल स्किन, आई थिंक सेंसिटिव स्किन के लिए आता है और एक टीन्स के लिए आता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इंटीमेट वॉश जो है वो चूज़ कर सकते हो। सो आफ्टर यूजिंग दिस इंटीमेट वॉश आपको ओडर नहीं आएगा। ऑल्सो ये वहाँ की स्किन का जो मॉइस्चर है वो भी काफ़ी मेंटेन रखता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। इंटीमेट वॉश को यूज़ करना भी बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स, 2-3 ड्रॉप्स अपने हाथ पे लीजिए, अच्छे से अपने जो आउटर एरिया है वजाइना का आउटर एरिया, अंदर नहीं डालना है कुछ भी, अच्छे से सब जगह अप्लाई करना है। आई प्रेफर कि आप ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करो तो वो ज़्यादा अच्छा है एंड यू कैन यूज़ दिस वॉश ट्वाइस अ डे। एक इंडियन ब्रांड है, सो आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट आवर इंडियन ब्रांड। ये इंटीमेट वॉश उनके खुद के वेबसाइट पे भी है, अदरवाइज़ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। मैं इसका बाइंग लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। आई थिंक हम लोग सब है ना एक चीज़ फॉलो करते हैं कि जब भी हमें पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना होता है इन ऑफिस और इफ़ यू आर गोइंग आउट, वी आर ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स हमें पब्लिक टॉयलेट जो है यूज़ करना पड़ता है एंड वी यूज़ द टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र, वाइप इट फ्रॉम द टिश्यू। हम लोग ये सारी चीज़ें जो है बाहर, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वी मेंटेन दिस, बट घर के अंदर भी आई मेक श्योर दैट मैं जब भी जो वॉशरूम यूज़ करती हूँ उसके पहले आई एक्चुअली क्लीन इट विथ वाटर एंड देन वाइप द सीट एंड देन आई यूज़ इट। So this has become like my natural habit now. Okay, now next thing which I do on daily basis is कि मैं जब भी वॉशरूम यूज़ करती हूँ उसके बाद I make sure कि मैं अपने इंटीमेट एरिया को अच्छे से वॉश करूँ, अच्छे से क्लीन करूँ। ना वो मैं कैसे करती हूँ, आई यूज़ द वॉशरूम
आई देन क्लीन द एरिया विद द वाटर एंड उसके बाद मैं उसको जो है पैड ड्राई करती हूँ विद द हेल्प ऑफ टिश्यू और इफ़ आई एम यूजिंग अ टावल देन टावल से। नाउ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको जो अपना स्किन है उसको कभी भी गीला नहीं छोड़ना है, हमेशा पैड ड्राई करो स्किन को। बी वेरी जेंटल विथ योर स्किन like you will do with a baby, you know, so उतना gentle आपको अपने स्किन पे होना चाहिए। so I do that and I truly clean every time I use the washroom। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है, कभी कभी आई एम फीलिंग लाइक सहारा ड्राई ओवर देयर एंड इट इज़ वेरी ड्राई। ओके, द स्किन गेट्स वेरी ड्राई। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, as I said before sleeping I do not wear my undergarments, so before sleeping I actually apply मॉइस्चराइज़र एंड मैं अपना कोई नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती, सेबामेट का मॉइस्चराइज़र बेबी लोशन जो है वो यूज़ करती हूँ ना। लोशन दे आर एक्चुअली वेरी जेंटल एंड उसमें कोई इतना हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, सो आई थिंक दैट इज़ सेफ़ टू यूज़। बट अगेन प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग दिस। आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस और नॉट, बट दिस हैज़ एक्चुअली हेल्प मी। सो मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ वहाँ के स्किन को, नॉट ऑन एवरीडे बेसिस बट व्हेन आई एम फीलिंग वेरी ड्राई, या फिर अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही इची फीलिंग हो रही है ना, सो आई यूज़ बेबी ऑयल। अगेन बेबी ऑयल जेंटल होते हैं एंड सेकेंड चीज़ के ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। Last but very important thing which we have to do from inside our body is drinking a lot of water and eating good food, having a balanced diet, and trust me guys, इसका मेजर इफ़ेक्ट होता है हमारे इंटीमेट एरिया पे भी। नाउ थोड़े टाइम पहले मुझे इन्फेक्शन हुआ था, वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है बट मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। सो आई वेंट एंड कंसल्ट टू माई डॉक्टर एंड शी टोल्ड मी दैट यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, सो एंड इट सीम्स दैट योर डाइट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, दैट यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर intake of fruits and vegetables in your diet, and that was true। मैं बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रही थी अपने हेल्थ को उस टाइम पे एंड ये रीज़न होता है स्ट्रेस एंड अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट नहीं करो, अपने डाइट पे जब आप ध्यान नहीं दो तब भी आपका इंटीमेट एरिया भी अफेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको ड्राई स्किन का इचीनेस इसका बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है ना, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। हो रहा है नहीं भी हो रहा है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, अपना डाइट चेंज करो, काफ़ी सारे विटामिन्स एनरिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ। सेकेंडली आपका जो इनफैक्ट जो स्मेल होता है ना, वजाइनल ऑर्डर भी होता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है जब आपका एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हो एंड वाटर इनटेक अच्छा हो। सो या these are all the things which I follow on daily basis to maintain my intimate hygiene। I hope कि ये सारे टिप्स आपको हेल्पफुल होंगे। अगेन एक डिस्क्लेमर कि मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, ये सारी चीज़ें मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ to prevent myself from any infection and these things have actually worked for me and ये काफ़ी basic and general thing है and mostly सबके लिए work करेंगी। बट अगर आपको सीरियसली अगर कुछ डिस्चार्ज का इशू हो रहा है, अगर आपको पीरियड्स इशू हो रहा है, देन प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। प्लीज़ यूट्यूब वीडियोस देखना और गूगल पे रेमेडीज सर्च करना बंद करो एंड गो एंड सी योर डॉक्टर। इंटीमेट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको प्लीज़ निगलेक्ट मत करो। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या अगर आपको जनरली कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करना, ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल्सो मैं फ़ैशन एंड ब्यूटी पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, जाके मेरे और भी वीडियोस चेक करना। अगर आपको मेरे और दूसरे वीडियोस भी अच्छे लगते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो यार मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।